जब एक मर्द अपनी बीवी के आंसुओं की कीमत नहीं समझता तो किस्मत एक दिन उसकी रग रग से वही आंसू निकाल लेती है। कभी कभी इंसान वो सब कुछ पा लेता है जो उसे दुनिया में चाहिए, लेकिन खो देता है वो जो उसे इंसान बनाए रखता है। ये कहानी है विक्रांत चौधरी की, एक नाम जो शहर के हर बड़े आदमी की जुबान पर था। रईसी उसकी रग रग में दौड़ती थी, आलीशान बंगला, लग्जरी गाड़ियां, निजी हेलीकॉप्टर तक। लेकिन दिल के किसी कोने में एक ऐसा खालीपन था जो उसकी सारी दौलत मिलकर भी नहीं भर पा रही थी। एक वारिस, बस यही एक कमी थी उसकी जिंदगी में, और उस कमी ने उसे बदल दिया था। वो रातें जब नेहा उसके सीने से लगकर जिंदगी के सपने देखा करती थी, अब उन रातों में बस चुप्पी होती थी और सवाल। नेहा, उसकी बीवी, उसकी जीवन संगिनी, 10 साल से उसके साथ थी। सुंदर नहीं तो क्या, वफादार थी, शालीन थी, औरत नहीं, एक मंदिर जैसी पवित्रता थी उसके भीतर। लेकिन अब विक्रांत की नजर में वो सिर्फ एक नाकाम औरत बन चुकी थी। हर महीने बस वही उम्मीद, और हर बार वही माती। नेहा की कोख हर महीने चीखती थी और विक्रांत का सब्र हर महीने मरता था। एक रात जब नेहा पूजा करके भगवान से आंखें नम करके लौटी, विक्रांत शराब के नशे में डूबा उसका इंतजार कर रहा था। तुमसे कुछ नहीं होगा नेहा, मैं थक चुका हूं। शादी की थी वारिस के लिए, और तुमने क्या दिया मुझे? सूनी कोख और 1000 झूठी तसल्ली। नेहा की आंखों में उस पल कुछ टूट गया, एक भरोसा, एक सपना, और शायद एक रिश्ता भी। लेकिन वो चुप रही, क्योंकि औरतें पहले टूटती हैं, फिर भी जुड़ी रहती हैं, और फिर एक दिन हमेशा के लिए बिखर जाती हैं। नेहा ने अपने आंसू छुपा लिए, लेकिन उस रात जो खामोशी फैली वो सिर्फ दीवारों के बीच नहीं थी, वो उनकी किस्मत के बीच आ गई थी। जब किसी औरत के सब्र की दीवार चटकती है ना, तो आवाज नहीं आती, लेकिन उसकी दरारें पूरी जिंदगी को निगल जाती हैं। नेहा की आंखों में अब आंसू नहीं थे, वहां अब बस खालीपन था। वो खालीपन जो कभी एक मां की गोद से आता है और कभी एक बीवी की बेइज्जती से। उसने सब कुछ सहा, ताने, चुप्पी, और वो नजरें जो अब उसे एक नाकाम औरत से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। एक दिन अकेले में बैठी वो भगवान से लड़ रही थी। क्यों भगवान, क्या कमी थी मुझ में? मैंने तो हर व्रत किया, हर मंदिर में सिर झुकाया, फिर भी मेरी कोख सूनी क्यों है? और दूसरी तरफ विक्रांत अब और इंतजार के मूड में नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, वो किसी भी हाल में वारिस चाहता है। और फिर एक रात उसने नेहा से कह दिया, अब बहुत हो गया, मुझे अब किसी और रास्ते से अपना वारिस चाहिए, और तुम चाहो या ना चाहो मैं ये करने वाला हूं। नेहा का चेहरा जर्द पड़ गया, वो जैसे सुन्न हो गई हो। क्या मतलब, किसी और रास्ते से? विक्रांत की आंखों में अब पति का प्यार नहीं था, वहां एक कारोबारी की ठंडी चालाकी थी। मतलब सरोगेसी, किसी और औरत की कोख किराए पर लेकर अपना बच्चा पैदा करना। नेहा को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में पत्थर रख दिया हो। तो मैं क्या हूं? सिर्फ एक नाम की बीवी, और मां बनने का हक किसी और को दोगे? विक्रांत ने जवाब में सिर्फ एक नजरिया दिया, ठंडा, बेरहम। जिसे जो काम नहीं आता वो उसे करने की जिद नहीं करता नेहा। कुछ सेकंड्स की चुप्पी। नेहा की आंखों से उस रात फिर आंसू बहे, लेकिन अब उनमें दर्द नहीं था, अब उनमें एक फैसला था। अगर तुम किसी और औरत की कोख किराए पर ले सकते हो, तो फिर ये रिश्ता भी अब सिर्फ एक समझौता रह गया है, विक्रांत। और उस रात पहली बार नेहा की आवाज में एक ऐसी सख्ती थी जो विक्रांत ने पहले कभी नहीं सुनी थी। रिश्तों में जब मैं और तू आ जाए तो हम हमेशा के लिए खो जाता है। विक्रांत अब पूरे यकीन से अपने फैसले पर चल चुका था। घर में अजनबी औरतों की फाइलें रखी जाने लगीं, एजेंसी वालों से मुलाकातें, डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, और नेहा वो सब देख रही थी, सब सह रही थी। हर दस्तावेज, हर बात उसकी मां बनने की आखिरी उम्मीद पर हथौड़े की तरह गिर रही थी। वो मेरे सामने किसी और की कोख की बात करता है, जैसे मैं कोई बेकार चीज हूं। नेहा अब रोज आईने में खुद से सवाल करती थी, क्या मेरी कोख सच में इतनी कमजोर है, या बस मेरी किस्मत ही मुझे मां नहीं बनने दे रही? एक दिन घर में एक महिला आई, लिपस्टिक, बालों में फूल, आंखों में सपने। सरोगेट मदर बनने आई हूं, उसने कहा, और मुस्कुराई। नेहा जैसे पत्थर बन गई थी। उस औरत का हर लम्हा, हर सांस जैसे नेहा के दिल में चुभ रहा था। रात को अकेले में नेहा फूट फूट कर रोई, काश मैं एक बार
सिर्फ एक बार मां बन पाती। काश मैं साबित कर पाती कि मैं अधूरी नहीं हूं। लेकिन ईश्वर शायद नेहा की बेबसी देख रहा था, क्योंकि उसी रात एक चमत्कार हुआ। सुबह नेहा की तबीयत खराब हो गई। चक्कर, उल्टी, कमजोरी। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर हैरानी से कहा, नेहा जी, आप मां बनने वाली हैं। नेहा की आंखों में वही आंसू फिर से लौट आए, लेकिन अब वो आंसू हार के नहीं थे, वो जीत के थे। मैं मां बनूंगी, सच में। मेरा बच्चा मेरे ही अंदर। वो दौड़ती हुई विक्रांत के पास पहुंची। विक्रांत, मुझे सुनो, मैं मां बनने वाली हूं। लेकिन विक्रांत ने उसकी ओर देखा तक नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है नेहा, अब मेरी सरोगेट मदर प्रेग्नेंट है। सन्नाटा। नेहा की दुनिया जैसे वहीं रुक गई। मतलब तुमने पहले ही उसे? विक्रांत ने ठंडी आवाज में कहा। मैं रिस्क नहीं ले सकता था, और तुम्हारी रिपोर्ट भी भरोसेमंद नहीं थी। अब नेहा के सामने एक ऐसी सच्चाई थी जहां दो कोखें एक साथ एक ही मर्द के लिए बच्चे को जन्म देने वाली थीं। लेकिन प्यार, सम्मान, वो कहां था इस कहानी में? अब यह सिर्फ मां बनने की जंग नहीं थी, अब यह जंग थी एक औरत की पहचान, उसकी इज्जत और उसके अस्तित्व की। जब एक औरत को उसकी कोख पर शक हो, तो समझो उससे ज्यादा टूटी कोई आत्मा नहीं होती। नेहा अब मां बनने वाली थी, अपने ही खून से, अपनी ही रूह से। लेकिन विक्रांत के लिए यह खबर कोई मायने नहीं रखती थी। डील साइन हो चुकी है नेहा, और सरोगेट मदर अब तीसरे महीने में है। नेहा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तो अब हमारा बच्चा और उसका बच्चा? विक्रांत ने बेशर्मी से जवाब दिया, जो पहले आएगा वही मेरा वारिस कहलाएगा। नेहा ने पहली बार नजरों में आंसू नहीं, आग भर ली। बच्चा कोई ट्रॉफी नहीं होता विक्रांत, कि जिसे पहले जीत लो वो तुम्हारा हो जाए। लेकिन विक्रांत अब इंसान नहीं रहा था, वो एक वारिस का भूखा शेर बन चुका था। मुझे किसी की भावनाओं से फर्क नहीं पड़ता नेहा, मुझे चाहिए सिर्फ मेरा वारिस। नेहा अकेले कमरे में गई, खुद को शीशे में देखा। क्या मैं इतनी भी कमजोर दिखती हूं कि मेरा अपना बच्चा भी मुझसे छीन लिया जाए? उसने पेट पर हाथ रखा और फुसफुसाई, तू सिर्फ मेरा है, मैं तुझे किसी से बांटने नहीं दूंगी। और वहीं से शुरू हुई नेहा की असली जंग। जंग अपने बच्चे के लिए, जंग उस मां के लिए जो अब खुद को साबित करना चाहती थी। लेकिन दूसरी ओर सरोगेट मदर रिया अब भी विक्रांत के इशारों पर थी। मुझे पैसों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए सिर्फ सुरक्षा और एक बेहतर भविष्य। रिया का अपना अतीत भी दर्द से भरा था, और अब दो औरतें, दोनों मां, दोनों एक ही मर्द के लिए बच्चा जनने वाली थीं। लेकिन एक के पास दौलत थी, समझौता था, और दूसरी के पास सिर्फ मां का दिल था और जिद थी अपने अस्तित्व को साबित करने की। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वो होता है जो हमें अपनों से ही मिलता है। नेहा अब हर दिन अपनी कोख को छूकर बात करती, तू मेरी दुनिया है, मेरा सब कुछ। वो दिन रात पूजा करती, व्रत रखती, नर्म तकियों पर सोती, डॉक्टर की हर बात मानती, क्योंकि अब वो सिर्फ एक औरत नहीं, एक मां बन रही थी। पर वहीं दूसरी ओर रिया के पास थी सुविधा, विक्रांत की देखभाल, डॉक्टर की टीम, एसी कमरा, पौष्टिक खाना और सबसे बढ़कर पैसा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सरोगेट हूं, रिया ने डॉक्टर से कहा। इस बच्चे से मुझे लगाव हो गया है। डॉक्टर चौंकी। तुम्हें पता है ना कि बच्चा तुम्हारा नहीं होगा। रिया ने आंखें झुका लीं। पता है, लेकिन दिल को कौन समझाए। उधर विक्रांत अब दो लकीरों का इंतजार कर रहा था, एक जो उसकी असली बीवी को मां बनाएगी, दूसरी जो उसकी सरोगेट को। उसने अपने वकील को बुलाया। कानूनी रूप से जो बच्चा पहले जन्म ले वही मेरा वारिस होगा, इस पर पेपर तैयार करवा दो। नेहा ने वो पेपर पढ़े, हाथ कांपने लगे। क्या बच्चा अब टाइमिंग पर निर्भर करेगा विक्रांत? वो मुस्कुराया। बिजनेस में इमोशन नहीं चलते नेहा। नेहा की आंखों में आंसू नहीं थे, अब सिर्फ चुप्पी थी, एक ऐसी चुप्पी जो तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। कभी कभी एक औरत तब तक सहती है जब तक उसकी ममता पर वार ना हो। वो अब अकेली नहीं थी, उसके अंदर एक जान थी, और उस जान को बचाने के लिए अब वो हर हद पार करने को तैयार थी। जब दो औरतें एक ही बच्चे से जुड़ जाएं, तो तकदीर भी कांप जाती है। नेहा अब हर पल दुआओं में डूबी रहती थी। हे भगवान, ये बच्चा मेरा हो, मेरे जिस्म से जन्म ले,
मेरी ममता की गवाही बने। वो मंदिर जाती, पेट पर हाथ फेरती, तकिए में मुंह छिपाकर रोती। उधर रिया, उसके पेट में जान पल रही थी, लेकिन रिश्ता बस कागजों का था। ये बच्चा मेरा नहीं है, वो बार बार खुद को समझाती। पर बच्चा जब पेट में लात मारता, उसका दिल कांप जाता। अगर ये मेरा नहीं तो क्यों मेरी धड़कनों के साथ धड़कता है। एक दिन डॉक्टर ने नेहा की रिपोर्ट चुपचाप विक्रांत को दी। नेहा मां नहीं बन सकती, भ्रूण की ग्रोथ रुक चुकी है। विक्रांत ने सिर झुका लिया। तो अब सिर्फ सरोगेट ही उम्मीद है। वो कागज के टुकड़े जैसे नेहा के सामने फेंक दिए। अब कोई उम्मीद मत पालो, जो नहीं हो सकता उसे मान लो। नेहा की आंखें पत्थर सी हो गईं, दिल जैसे सुन्न हो गया। क्या औरत की ममता इतनी सस्ती होती है कि डॉक्टर की रिपोर्ट से तय हो जाए? वो उठी और मंदिर में जा खड़ी हुई। हे भगवान, अगर मेरी ममता झूठी है तो मेरी सांसें भी ले लो। मंदिर की घंटियां गूंज उठीं और नेहा बेहोश होकर गिर पड़ी। उधर रिया अब हर दिन बच्चे से बात करती। तू मेरी नहीं, पर मैं तेरी हूं। क्या तू मुझे छोड़ पाएगा? विक्रांत दोनों को अलग अलग कमरे में रखे था, जैसे दो किरदार एक ही नाटक में हों, पर मंच अलग अलग। एक मां हार चुकी थी, दूसरी अब जीत से डरने लगी थी। जिस बच्चे ने अब तक दुनिया में आंखें नहीं खोली थीं, वो 3 जिंदगियों की नींव हिला रहा था। रात के 2 बजे थे। नेहा खामोशी से खिड़की के पास बैठी थी। आंखें सूखी थीं, मगर दिल के अंदर सैलाब मचा था। क्या मेरी कोख सच में बांझ है, या ये मेरी किस्मत की साजिश है? वो रिया के कमरे के बाहर खड़ी हो गई। अंदर से हंसी की आवाज आ रही थी। रिया पेट पर हाथ रखे अपने बच्चे से बात कर रही थी। मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है, तू आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। नेहा का दिल चीर गया। वो चुपचाप वापस लौट गई, पर अब उसके चेहरे पर कुछ और था। एक मां की जिद, एक टूटी हुई औरत की आखिरी उम्मीद। अगले दिन उसने विक्रांत से कहा, मैं इस बच्चे से सिर्फ मिलना चाहती हूं, एक बार उसे गोद में लेना चाहती हूं। विक्रांत ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, वो बच्चा रिया के नाम पर है, सिर्फ उसका हक है। नेहा फूट पड़ी। उसका हक सिर्फ कोख तक था, पर इस दिल ने उसे 9 महीने पूजा है, हर धड़कन में उसका नाम लिया है। तो क्या मेरी ममता झूठी है? विक्रांत चुप, किसी अपराधी की तरह नजरें झुकी हुईं। उसी रात रिया की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर्स भाग दौड़ में लगे थे। हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा, बच्चा प्रीमैच्योर है। नेहा रिया के सिरहाने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर प्रार्थना। भगवान, मेरी ममता को मत आंक, सिर्फ उस बच्चे को बचा ले। कभी कभी एक मां को मां साबित करने के लिए उसे अपने ही दिल से सबसे प्यारी चीज छीननी पड़ती है। अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहे थे विक्रांत और नेहा। नर्स ने दरवाजा खोला और बोली, बधाई हो, बेटा हुआ है। विक्रांत का चेहरा खिल उठा, लेकिन नेहा, उसकी आंखें वहीं अटक गईं। नर्स के हाथों में उस छोटे से मासूम पर, छोटा सा बच्चा जो अब उसकी पूरी दुनिया था। वो आगे बढ़ी, कांपते हाथों से बच्चे को गोद में लिया। पल भर के लिए जैसे पूरा समय ठहर गया हो। तू वही है ना जो हर रात मेरे सपनों में आता था? तू ही है ना जो मेरी हर पूजा की मन्नत है? नेहा की बाहों में थरथराता वो बच्चा और उसकी ममता की गर्मी। उसने उसे अपने सीने से लगाया और दुनिया को भूल गई। लेकिन तभी डॉक्टर ने दस्तावेज आगे रख दिए। कृपया बच्चे को डिलीवर करने वाले माता पिता के नाम साइन करें। विक्रांत ने कलम उठाई। पिता विक्रांत चौधरी, माता। नेहा ने अपनी आंखें विक्रांत पर टिका दी। क्या मेरी ममता को सिर्फ एक किराएदार का नाम मिलेगा? क्या 9 महीने की पूजा का कोई मोल नहीं? विक्रांत रुका। वो कलम कांपने लगी। तभी रिया की मां कमरे में घुस आई। ये बच्चा मेरी बेटी की कोख से निकला है और इस पर उसका हक है। हॉस्पिटल का कॉरिडोर अदालत बन गया। नेहा खामोश थी, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं। मैंने इसे पैदा नहीं किया, पर मैंने हर धड़कन में इसे जिया है। कागजों पर नाम नहीं, दिलों पर निशान चाहिए होता है मां बनने के लिए। डॉक्टरों ने कहा, कानूनी दस्तावेज में रिया का नाम जाएगा। नेहा ने बच्चे को देखा और धीरे से उसकी नन्ही उंगली पकड़कर बोली, बेटा, चाहे जो भी हो, मम्मी तेरी हमेशा रहेगी। और पहली बार वो बच्चा उसकी उंगली पकड़कर मुस्कुराया। नेहा की ममता जीत गई थी, लेकिन उसकी लड़ाई अभी बाकी थी। जहां इंसाफ की चौखट होती है, वहां ममता को भी खुद को साबित करना पड़ता है।
कोर्ट में खचाखच भीड़ थी। एक तरफ खड़ी थी रिया, जिसकी कोख से बच्चा जन्मा, और दूसरी तरफ नेहा, जिसने उस बच्चे को दिल में पाला। जज ने हथौड़ा बजाया। मामला यह है कि किसे बच्चे की कस्टडी दी जाए, कोख की मां को या ममता की मां को। विक्रांत गवाही देने के लिए उठा, सूटेड बूटेड, शांत चेहरा, लेकिन भीतर से तूफान में घिरा हुआ। मैं बस इतना जानता हूं, मेरी बीवी नेहा ने उस बच्चे के लिए सब कुछ सहा है, हर दर्द, हर शर्मिंदगी, हर ताना, सिर्फ इस एक मुस्कान के लिए। रिया की वकील उठी। माय लॉर्ड, नेहा ने सिर्फ किराए की कोख ली थी। बच्चा रिया का है, उसका डीएनए सबूत है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। नेहा खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे। वकील ने एक और सवाल दागा। नेहा जी, क्या आपके शरीर में बच्चे का एक भी कतरा खून है? नेहा ने नजरें उठाईं। नहीं। तो आप कैसे कह सकती हैं कि आप उसकी मां हैं? नेहा ने गहरी सांस ली। क्योंकि जब वो बच्चा पहली बार मेरी कोख में हिला था तो मेरी रूह हिली थी। जब उसकी धड़कनें तेज होती थीं तो मेरी सांसें रुक जाती थीं। मैंने उसे हर रोज महसूस किया है, और यह एहसास खून से नहीं, प्यार से होता है। कोर्ट में सन्नाटा गूंजने लगा, जैसे सबके दिल में कुछ कांप गया हो। रिया की आंखें भी भर आईं। जज ने फैसला सुनाया। बच्चे की कस्टडी नेहा को दी जाती है, क्योंकि मां सिर्फ वो नहीं होती जो जन्म दे, मां वो होती है जो दिल से उसे अपना माने। विक्रांत की आंखों में आंसू थे। नेहा ने बच्चे को सीने से लगाया। चल बेटे, चल अपने घर। और पहली बार उस कोर्टरूम की सख्त फर्श पर किसी मां की ममता के आंसू गिरकर मुस्कुरा उठे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें और भी दमदार और दिलचस्प कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है।